छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे, जयदेव, राघव और मोहित। उन तीनों की दोस्ती गांव भर में मशहूर थी। वे तीनों एक दूसरे के साथ रहते, मेहनत मजदूरी करते और अपनी गरीबी में भी खुश रहते। हर सुबह अलग अलग दिशाओं में काम करने के लिए निकल जाते और शाम को एक साथ बैठकर दिन भर की कमाई आपस में बांट लेते। गांव वाले उनकी दोस्ती की मिसाल देते और कहते, अगर दोस्ती हो तो जयदेव, राघव और मोहित की जैसे होनी चाहिए। इन लोगों की दोस्ती कुएं की जैसे गहरी है। हाँ, आप कह तो ठीक रहे हो, मैं भी इस बात से सहमत हूं। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यक्ति आया। वह धनी दिखने वाला एक व्यापारी लग रहा था। उसने गांव वालों से पूछा, क्या आप लोगों ने जयदेव, राघव और मोहित के बारे में सुना है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वे तीनों उस तालाब के पास में रहते हैं। गांव वालों ने उसे तीनों दोस्तों का पता बताया। व्यापारी उनके पास चला गया। मेरा नाम कृष्णदेव है। मैं हीरो का एक व्यापारी हूँ। मैं तुम तीनों की दोस्ती के बारे में सुनकर यहाँ आया हूँ। मैं इस गांव में पहली बार आया हूँ, लेकिन जैसे ही मैं तुम तीनों की दोस्ती के बारे में सुना, मैं तुमसे मिलने चला आ गया। कृष्णदेव की बातें सुनकर राघव ने उत्सुकता वश पूछा, आप हमारे बारे में कैसे जानते हैं? हमने आपको पहले कभी नहीं देखा। कृष्णदेव मुस्कुराए और बोले, तुम लोग मेहनती और ईमानदार हो। अगर तुम्हारे पास दौलत हो तो तुम अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें एक राज बताऊं जो मेरे सीने में दफन है। इस राज की बदौलत मैंने कभी धन की कमी नहीं देखी। ये कौन सा राज है? क्या आप हमारी मदद करना चाहते हैं? यह बात 10 साल पहले की है। मैं भी तुम्हारी तरह गरीब था। मेरे पिता वैद्य थे, लेकिन उनकी कमाई से मुश्किल से गुजारा होता था। एक दिन मेरी मां को एक भयंकर बीमारी हो गई। पिताजी ने कहा कि उनका इलाज सिर्फ एक दुर्लभ जड़ी बूटी से हो सकता है, जो पहाड़ों और जंगलों में मिलती है। मैंने वह जड़ी बूटी ढूंढने का फैसला किया, लेकिन वहां नहीं मिली। 2 महीने बाद जब मैं घर लौटा तो पता चला कि मेरे माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। मैं उसी दिन ठान लिया कि उस जड़ी बूटी को ढूंढ लूंगा। मैं फिर जंगलों और पहाड़ों में निकल गया। जब मैं एक घाटी में पहुंचा तो मेरी आंखों के सामने एक अद्भुत नजारा था। वह जहां तक नजर जाती हीरे और मोती बिखरे पड़े थे। मैंने उस खजाने का एक बड़ा हिस्सा निकालकर सुरक्षित जगह पर छुपा दिया। आज भी जब मुझे धन की जरूरत होती है तो मैं वहां जाकर हीरे निकाल लाता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसे जगह का पता बता सकता हूँ। कृष्णदेव की बातें सुनकर तीनों दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके मन में तरह के विचार आने लगे। क्या आप सच कह रहे हैं? ये सब किसी सपने जैसा लगता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कृष्णदेव ने गंभीर होकर कहा, यकीन ना हो तो तुम खुद वहां जाकर देखो, लेकिन एक शर्त है, तुम इस राज को किसी और को नहीं बताओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कृष्णदेव ने उन्हें उस जगह का पता बताया और कुछ रुपए देते हुए बोले, यह लो कुछ रुपए, तुम्हारे सफर में काम आएंगे। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बातों को गंभीरता से लोगे। इतना कहकर वह वहां से चले गए। कृष्णदेव के जाने के बाद तीनों दोस्त आपस में बातचीत करने लगे। मोहित ने संदेह जताते हुए कहा, क्या सच में ऐसी कोई जगह हो सकती है जहां खूब सारे हीरे मोती हों? कहीं सेठ ने हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया? मुझे तो सेठ जी की बातों में कोई छल कपट नहीं लगा। हमें एक बार वहां जरूर जाना चाहिए। तीनों दोस्त वहां जाने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन उन्होंने अपना कुछ सामान इकट्ठा किया और सफर पर निकल पड़े। यात्रा लंबी थी, इसीलिए वे जहां भी उपयुक्त स्थान मिलता वहां आराम कर लेते। चलते चलते 4 दिन भी चुके थे। एक दिन जब रास्ते से गुजर रहे थे तब जयदेव ने कराहते हुए कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। जल्दी से पानी लाकर दो, वरना मेरी जान निकल जाएगी। ये कहते हुए वह तड़पने लगा। जयदेव की हालत देखकर राघव चिंतित हो गया और बोला, मोहित भाई, जल्दी से कहीं से पानी खोज कर लाओ। यह सुनकर मोहित एक बर्तन लेकर पानी की तलाश में निकल गया।
लेकिन जैसे ही मोहित वहां से गया, जयदेव तुरंत फुर्ती से खड़ा हो गया। देखकर राघव हैरान रह गया और बोला, ये क्या जयदेव, तुम तो भले चंगे हो, फिर यह प्यास का नाटक क्यों किया? जयदेव मुस्कुराते हुए बोला, अरे मूर्ख, इतना भी नहीं समझते। मैंने ये नाटक सिर्फ मोहित को यहाँ से हटाने के लिए किया था, ताकि मैं तुमसे अकेले में एक जरूरी बात कर सकूं। राघव आश्चर्य से पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो मोहित के सामने नहीं की जा सकती? जयदेव ने गुप्त स्वर में कहा, ये है कि अगर तुम चाहो तो उस खजाने के मालिक सिर्फ हम दोनों बन सकते हैं। राघव असामंजस में बोला, मतलब मोहित का उसमें कोई हक नहीं होगा? जयदेव तुरंत सहमत होते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहता कि वह उस जगह तक पहुंचे। अगर तुम मेरा साथ दो तो ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। सोचने में समय बर्बाद मत करो, क्योंकि मोहित कभी भी वापस आ सकता है। हम रास्ते में किसी भी मौके पर उसे खत्म कर देंगे और फिर खजाने के अकेले मालिक सिर्फ हम दोनों होंगे। मुझे मंजूर है, चुप रहो, लगता है मोहित आ रहा है। उसके बाद मोहित वहां पर पहुंच गया और बोला, ये लो दोस्त, जल्दी से पानी पी लो। जयदेव पानी पीते ही नाटक करते हुए ऐसा दिखाया जैसे उसकी जान में जान आ गई हो। धन्यवाद मेरे भाई, जो तुमने आज मेरी जान बचाई है। अगर आज तुम पानी ना लाते तो मेरी जान ही निकल जाती। बेचारा मोहित उन दोनों की साजिश से पूरी तरह अनजान था। बारी बारी से तीनों ने पानी पिया और फिर आगे बढ़ने लगे, लेकिन जयदेव को चैन नहीं आ रहा था। वह रास्ते भर मोहित से छुटकारा पाने की योजनाएं बनाता रहा। इसी उधेड़ बुन में एक और दिन बीत गया। चलते चलते वे लोग एक झरने के पास पहुंचे। झरना देखकर जयदेव का मन खुशी से उछल पड़ा। वह सोचने लगा, अगर मोहित को इस झरने के ऊपर से धक्का दे दिया जाए तो उसकी मौत निश्चित है। हाँ, यही सही मौका है उसे अपने रास्ते से हटाने का। तुम दोनों यहीं रुको, मैं जरा पहाड़ी पर चढ़कर आगे का रास्ता देखता हूं। यहां का नजारा तो बहुत ही अद्भुत है। कुदरत का ऐसा नजारा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तुम लोग भी जल्दी ऊपर आ जाओ, देखो कितनी खूबसूरत जगह है। जयदेव की बातें सुनकर राघव और मोहित पहाड़ी पर आ गए। वे भी वहां से कुदरत के इस हसीन नजारे को देखने लगे। जब तीनों दोस्त इस नजारे को देख रहे थे, तभी जयदेव चुपचाप मोहित के पीछे आ गया और अचानक से उसे जोर से झरने में धक्का दे दिया। झरने में गिरते ही कुछ ही पलों में मोहित आंखों से ओझल हो गया। अपनी योजना पूरी होते देख जयदेव जोर जोर से हंसने लगा। राघव जो चुपचाप खड़ा यह सब देख रहा था, कुछ पल के लिए डर और सदमे में था, लेकिन फिर भी उसने भी जयदेव के साथ जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया।